कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव सह महागवा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए नजर आए महागवा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में। व्यक्तिगत मेरा संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन लोग ये अगर सोचेंगे कि हम सत्ता के लिए सेवा की भावना को छोड़ेंगे तो ये आपके विधायक के लिए संभव नहीं। इससे मेरा वोट बनता है कि बिगड़ता है, इस बात की हमको चिंता नहीं है। गोड्डा में हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए और जिस तरीके से प्रयास किया गया कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ हमारा कोई बयान है, तो इस बात को आप लोग जो हमको जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते और कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। मेरा एजेंडा, मेरी प्राथमिकता सेवा है, सत्ता नहीं। हो सकता है हम अगला चुनाव हार जाएं, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, मेरे पार्टी के विचारधारा के हिसाब से मेरा प्राथमिकता वही रहेगा। हम आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर जितना जरूरी सुविधा सहूलियत जो सरकार के नियम हैं वो अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसका हम विरोध खुले मन से करेंगे। मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति या अस्पताल या किसी समुदाय विशेष से नहीं है। इस गलतफहमी को फैलाने के लिए जो तंत्र चला, उस बहुत दुख है हमको भी कि इस तरह की बात कैसे हुई, लेकिन मेरी जवाबदेही वो 20 जो बच्चे थे उनको या उनके प्रति के परिवार के लिए ज्यादा है। वो अस्पताल वाले लोग भी पहले उन बच्चों को ही बचाए, वो अपना अस्पताल और सामान नहीं बचा रहे थे, वो पहले उस जान की फिक्र की। वही फिक्र महिला होने के नाते बोल दीजिए या जो भी, लेकिन जो चित्र सामने आया वो बच्चों की वैसी हालत हो, मेरा या आपका बच्चा होता तो आप शायद कुछ अलग बात कर रहे होते। तो इस तरह से जो दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्षणिक हो सकता है मेरा नुकसान हो, लेकिन सब लोगों के लिए आज किसी और का बच्चा था, कल को हमारा बच्चा अगर हो, आपका बच्चा हो और वो इस तरह की परेशानी में पड़े, ये अस्पताल में नहीं होना चाहिए। अस्पताल में लोग जान बचाने के लिए जाते हैं, अस्पताल में किसी भी परिस्थिति में किसी की जान आफत में नहीं पड़नी चाहिए। उनकी गलती नहीं हो सकता है बिजली विभाग की गलती हो, वो जांच में आ जाएगा और उस हिसाब से सुधार होगा। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हम पिछले 6 महीने से प्रशासन से कर रहे हैं, ना जिला में व्यवस्था दुरुस्त है और अनुमंडल पर तो कुछ है ही नहीं। उस पर मेरा लिखित है, इस घटना से सीख लेके आगे इस तरह की घटना नहीं हो, हम लोगों का ये काम है। आज कोई हमारे रिश्तेदार का या मेरे पहचान वाले का अस्पताल है, इसलिए मेरा बयान इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। आज लोग उसको अनहोनी बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मेरा संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन लोग ये अगर सोचेंगे कि हम सत्ता के लिए सेवा की भावना को छोड़ेंगे तो ये आपके विधायक के लिए संभव नहीं। इससे मेरा वोट बनता है कि बिगड़ता है, इस बात की हमको चिंता नहीं है। गोड्डा में हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए और जिस तरीके से प्रयास किया गया कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ हमारा कोई बयान है, तो इस बात को आप लोग जो हमको जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते और कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। मेरा एजेंडा, मेरी प्राथमिकता सेवा है, सत्ता नहीं। हो सकता है हम अगला चुनाव हार जाएं, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, मेरे पार्टी के विचारधारा के हिसाब से मेरा प्राथमिकता वही रहेगा। हम आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर जितना जरूरी सुविधा सहूलियत जो सरकार के नियम हैं वो अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसका हम विरोध खुले मन से करेंगे। मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति या अस्पताल या किसी समुदाय विशेष से नहीं है। इस गलतफहमी को फैलाने के लिए जो तंत्र चला, उस बहुत दुख है हमको भी कि इस तरह की बात कैसे हुई,
लेकिन मेरी जवाबदेही वो 20 जो बच्चे थे उनको या उनके प्रति के परिवार के लिए ज्यादा है। वो अस्पताल वाले लोग भी पहले उन बच्चों को ही बचाए, वो अपना अस्पताल और सामान नहीं बचा रहे थे, वो पहले उस जान की फिक्र की। वही फिक्र महिला होने के नाते बोल दीजिए या जो भी, लेकिन जो चित्र सामने आया वो बच्चों की वैसी हालत हो, मेरा या आपका बच्चा होता तो आप शायद कुछ अलग बात कर रहे होते। तो इस तरह से जो दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्षणिक हो सकता है मेरा नुकसान हो, लेकिन सब लोगों के लिए आज किसी और का बच्चा था, कल को हमारा बच्चा अगर हो, आपका बच्चा हो और वो इस तरह की परेशानी में पड़े, ये अस्पताल में नहीं होना चाहिए। अस्पताल में लोग जान बचाने के लिए जाते हैं, अस्पताल में किसी भी परिस्थिति में किसी की जान आफत में नहीं पड़नी चाहिए। उनकी गलती नहीं हो सकता है बिजली विभाग की गलती, वो जांच में आ जाएगा और उस हिसाब से सुधार होगा। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हम पिछले 6 महीने से प्रशासन से कर रहे हैं, ना जिला में व्यवस्था दुरुस्त है और अनुमंडल पर तो कुछ है ही नहीं। उस पर मेरा लिखित है, इस घटना से सीख लेके आगे इस तरह की घटना नहीं हो, हम लोगों का ये काम है। आज कोई हमारे रिश्तेदार का या मेरे पहचान वाले का अस्पताल है, इसलिए मेरा बयान